हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती जापान से। तो जैसा कि आप सबने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं कि मैं यहाँ कैसे आई हूँ, अपने डॉटर्स का एडमिशन कैसे कराया और मुझे जो ये घर मिला है जापान में, ये मुझे कैसे मिला, मैं उन सब सवालों के जवाब दूंगी। मैं अपने हस्बैंड के साथ में आई हूँ क्योंकि जापानीज ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करते हैं, तो मैं उनके साथ ही जापान आई हूँ और मैं हाउसवाइफ हूँ। और मैंने अपनी दोनों डॉटर्स का जापानीज स्कूल में एडमिशन करा रखा है। और ये घर क्योंकि हमें कंपनी ने ही प्रोवाइड कराया है, जापानीज घर जिसमें हम रह रहे हैं, और हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, गैस बिल अप्रोक्सीमेटली 25,000 to 30,000 येन हर महीने पे करना होता है। इसके अलावा बच्चों की स्कूल की फीस जाती है 50 to 60,000 पर ईयर। जापान की गवर्नमेंट की तरफ से हर महीने बच्चों की हेल्थ के लिए हर महीने 10,000 मिलते हैं, अलग अलग। 10,000 मेरी छोटी डॉटर को और 10,000 मेरी बड़ी डॉटर को मिलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर, लेकिन बहुत महंगाई है, जैसा आप जानते हो जापान डेवलप कंट्री है। तो मेरे से किसी ने पूछा कि मेरी डॉटर्स अकेले स्कूल्स वगैरह जाती हैं तो क्या जापान सेफ़ है। बिल्कुल, यहाँ पर रह के मैंने ये फील किया कि मेरी दोनों डॉटर्स अकेले जाती हैं स्कूल। इवन मेरी बड़ी डॉटर फुटबॉल मैच प्रैक्टिस के लिए भी अकेले ही जाती है, बस का सफ़र अकेले करती है। बहुत ही सेफ है यहाँ पर। तो जापान में क्राइम बिल्कुल भी नहीं है, ईजिली जाते हैं, आते हैं, स्कूल जाते हैं। कि सभी यहाँ बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हैं कि यहाँ पर स्कूल्स में बच्चों को मॉरल एथिक्स सिखाया जाता है। तो टीचर्स भी और बाकी सब भी यहाँ वेल एजुकेटेड हैं, क्योंकि जापान एक डेवलप कंट्री है, तो उसका असर यहाँ के हर एक चीज़ पे दिखता है। यहाँ पर बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ध्यान दिया जाता है। किंडरगार्टन जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए, एंड देन यहाँ एलिमेंट्री स्कूल हैं जो कि 1st to 6th स्टैंडर्ड तक के हैं, एंड उसके बाद जूनियर हाई स्कूल जो 7 to 10th है। हर एक एज ग्रुप के बच्चों के लिए यहाँ पर टीचर्स के द्वारा बहुत ही अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। बच्चों को बचपन से ही मॉरल एथिक्स सिखा दिया जाता है, जिससे कि वो घर पे भी उन रूल्स को फॉलो करते हैं। इवन ये पूरा जापान ही पूरा रूल्स फॉलो करता है। मैंने आपको बताया है कि जापान में कूड़ा फेंकने के लिए भी प्रोसेस है पूरा, उसके अकॉर्डिंग ही कूड़ा फेंकना है। इस वजह से एनवायरनमेंट इतना क्लीन है। सेम इसी तरीके से यहाँ हर एक सिटीजन को टैक्स पे करना होता है, जिसकी वजह से ये देश इतना डेवलप है। एक चीज़ और, यहाँ पर टैक्सी बहुत महंगी है। इस तरह से इंडिया में ईजिली हम ओला उबर करके ईजिली एक जगह से दूसरी जगह हम पहुँच जाते हैं, बट यहाँ पर टैक्सी इज़ नॉट ईजी अफोर्डेबल, क्योंकि यहाँ पर टैक्सी का किराया बहुत है। ओनली 1 किलोमीटर के यहाँ 1100 येन है। जो हम किराया की बात करें तो वो बहुत महंगा है। जिससे रोड्स पे भी बहुत ही रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं यहाँ पर, तरीके से सभी लोग इस रूल्स को फॉलो करते हैं। तो रोड पे भी एक्सीडेंट वगैरह नहीं है। यहाँ पर ये पीसफुल कंट्री है, क्लीनेस्ट कंट्री है, सेफेस्ट कंट्री है। का मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी डॉटर्स को यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है रहने में, और बच्चों की अच्छी ग्रोथ हो रही है। और आप सबके